नहीं रहता, वो करवाएगा कैसे उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज? आखिर ये खुलता क्यों नहीं? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मुखिया सरपंच से, भरी पंचायत के मुखिया से ये पूछना चाहता हूँ, ये आखिर खुल क्यों नहीं रहा है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? आशा क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? इसकी जिम्मेवारी किसकी है आखिर? नहीं है तो भैया नर मुखिया मीरा देवी जी, उनसे मैं अभी तो नहीं, शाम में जाके मिलूंगा उनसे मैं। उनको मैं बोल दूंगा, उनको उनके पास बस 7 दिन का टाइम है। 3 तारीख हो गया, 10 तारीख का टाइम है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हॉस्पिटल चालू करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू करें, वरना महा आंदोलन किया जाएगा पंचायत के विरुद्ध। वो सरपंच रहे, मुखिया रहे, समिति रहे, वार्ड सदस्य क्यों नहीं रहे, किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा जब तक स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ सबसे। मैं अभी हूँ भर्री पंचायत में। कटिहार ज़िला कदवा प्रखंड का ये चर्चित पंचायत है, क्योंकि ये दूसरा पंचायत है जो कदवा विधान खंड से सटा हुआ है। बात हमको आज करनी है स्वास्थ्य व्यवस्था पर। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर हज़ारों दावे कर रही है और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सिर्फ सवाल ये है, क्या उन करोड़ों रुपयों को खर्च करने के बाद उसको मेंटेनेंस भी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? उसी का एक जीता जागता मिसाल मेरे पीछे बना भवन है। ये भवन मुखिया फंड से बनाया गया है। ये भवन स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर बनाया गया है। लेकिन कहें सच, और सच यहाँ के लोगों से मालूम होने के बाद यही पता चला कि 2 साल भवन बनने के हो गए और अब तक ताला तक नहीं खोले गए हैं, उद्घाटन तक नहीं हुआ है। क्या सरकार भवन बनाना या स्वास्थ्य के नाम पर पर्चे छापना, प्रचार करना सरकार की जिम्मेदारी थी, या उसको संचालन करना? देखिए उसके सामने जो कुछ गिरा हुआ है, देखिए औरतें यहाँ उपले डाल रही हैं, औरतें यहाँ उपले डाल रही हैं। कहा जाता है कि इससे पहले एक भवन और बनाई गई थी स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर, जो 25 साल हो गए। 25 साल तक उस भवन में न कोई डॉक्टर आया, न उस भवन का स्वास्थ्य के नाम पर किसी किस्म का कोई काम हो पाया। ये भवन अब खंडर बन चुका है। देख लीजिए, अब कैमरे के सामने देखिए और फिर इसका अंदाज़ा कीजिए। कैमरे के सामने आप देखिए कि ये भवन अब खंडर बन चुका है। गांव के लोग इस भवन के प्रांगण में इस तरह के जलावन रख रहे हैं। तो क्या सरकार इस तरह सिर्फ हमें विकास के नाम पर दिखावा करती रहेगी, या विकास का वो रूपरेखा हमें देगी जिस रूपरेखा के बाद हमें बड़े डॉक्टरों के पास और प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी स्वास्थ्य के लिए जाना न पड़े? हम जानते हैं कुछ लोगों से कितनी दिक्कत होती है यहाँ से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जाकर के अपनी इलाज करने में। भैया आपका नाम? आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा। ये भवन कब से बना हुआ है? लगभग 2 साल हो चुकी है। ये भवन आपका 2 साल हो गया बनने में। ब्लॉक ऑफिसर को आज तक भरी पंचायत का आदमी देखा तक नहीं है। भरी होता कौन है ब्लॉक ऑफिसर? एक बार आके तो देख ले एक बार कभी। स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, शीशा फट चुका है, लेकिन आज तक उदाहरण नहीं हुआ है। मतलब नहीं बताइए, गांव में अगर स्वास्थ्य उप केंद्र बनना, उसका मतलब क्या होता है? गांव के लोगों की इलाज हो। नहीं, सबसे पहले डॉक्टर बैठे। गांव का जो, ठीक है माने हम लोग मिडिल क्लास है, जो सबसे लोअर क्लास की है, जिसके पास ऑटो भाड़ा नहीं दुर्गागंज जाने की, तो वो आके यहाँ पे बीमारी का इलाज करा सकता है कि नहीं? वो यहाँ बंद ही रहता है, वो करवाएगा कैसे उप स्वास्थ्य केंद्र? तो आपको क्या लग रहा है कि चल पाएगा कि नहीं? ये हाँ, कभी नहीं चल पाएगा। क्यों? भरी पंचायत का नियम है। ये खंडर आप देख रहे हैं ना? हाँ, हाँ। ये 25 साल हो गई है। हाँ, हाँ। 25 साल से ना एक डॉक्टर आया हुआ है, ना मरीज आई, आशा आई हुई है। हाँ। ये बना हुआ है, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। मुखिया जी के जरिए बनाया मुखिया जी के जरिए बनाया गया है। हाँ। क्वारंटाइन का टाइम है। हाँ। क्वारंटाइन के समय में जब भी व्यक्ति को चाहिए तो हमको कहीं पे कोई जगह सुई लेना पड़ता है। आज ऑर्डर आया, तुम जाके यहाँ पे सुई लो। कोई आंगनबाड़ी केंद्र में लेना पड़ता है। जब मेरे पास हॉस्पिटल खुद है, मेरे पास वहाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य उप केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र यहाँ लिखा हुआ है अगर, तो यहाँ पे डॉक्टर या आशा यहाँ क्यों नहीं बैठेगा आखिर? ये तो बस स्वास्थ्य के नाम पे धप्पा दिया जा रहा है। हाँ। बस बहलाली किया जा रहा है। अब बना के रख दिए स्वास्थ्य केंद्र। इसको मेंटेनेंस करने का काम डीएम और ब्लॉक ऑफिसर्स का होता है। आप कभी भी ब्लॉक ऑफिसर्स के बारे में कुछ सुने हैं कि नहीं?
आखिर ये खुलता क्यों नहीं? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मुखिया सरपंच से, भरी पंचायत के मुखिया से ये पूछना चाहता हूँ, ये आखिर खुल क्यों नहीं रहा है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? आशा क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? इसकी जिम्मेवारी किसकी है आखिर? नहीं है तो भैया इसको तोड़ के हटा दीजिए आप। आपके जनप्रतिनिधि जिनको वोट देकर के आप जिताते हैं, उनसे कुछ उम्मीद है कि खुल सकता है नहीं आपकी व्यवस्था के लिए? ये मुझे तो व्यवस्था नहीं लग रहा है इसकी आशा की, जो कि हमारा स्वास्थ्य के प्रति आदमी जो जागरूकता हो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी भी चीज़ का हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अगर किसी को व्यवस्था करने का काम आपके जनप्रतिनिधि जिनको अभी पंचायत चुनाव के वक्त जीता है, इससे पहले विधायक जी को जीता है, तो विधायक जी का सिर्फ नाम सुनने के लिए है कि काम के लिए? विधायक जी झाड़ के तो लिए विधायक जो है वो आपका कुछ नहीं है, आप वोट के लिए सब अपना कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि आपके पहले विधायक जी को जीता है, हाँ। तो विधायक जी का सिर्फ नाम सुनने के लिए है कि काम के लिए? विधायक जी झाड़ तो के लिए विधायक जो है वो आपका कुछ नहीं है, आप वोट के लिए सब अपना कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि आपके स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनी हुई है, विधायक जी को कुछ कहना नहीं चाहेंगे? कहना चाहेंगे। हाँ, और बोलिए। हमारे से ही नहीं होगा, मैं अगर उससे प्रश्न करूंगा कि आप इसको उद्घाटन कराइए, सभी को सेवाएं मिले उपकेंद्र का, लेकिन यह है कि कोई भी आदमी जो है ध्यान ही नहीं देते हैं इसके ऊपर। किसी को भी अगर होता है तो कटिहार पूर्णिया लोग जाते हैं, इलाज करा के चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल से बना हुआ, 2020 में ये खड़ी हुई है, उस समय से उस ऐसा ही का ऐसा पड़ा हुआ, शीशा भी टूट चुका है, और मुझे उम्मीद नहीं मैं है भी 2 कि शब्द ये आपका हो पाएगा। मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ आपके लिए। आज हम ग्राम पंचायत के जो हमारे मुखिया हैं, नवनिर्वाचित मुखिया हैं मीरा देवी जी, उनसे मैं अभी तो नहीं, शाम में जाके मिलूंगा उनसे मैं। उनको मैं बोल दूंगा, उनके पास बस 7 दिन का टाइम है, 3 तारीख हो गया, 10 तारीख तक टाइम है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हॉस्पिटल चालू करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू करें, वरना महा आंदोलन किया जाएगा पंचायत के विरुद्ध। वो सरपंच रहे, मुखिया रहे, समिति रहे, वार्ड सदस्य क्यों नहीं रहे, किसी को प्रवेश करने यहाँ नहीं दिया जाएगा जब तक स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ सबसे।